A car covers the first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. What is the average speed of the car? तो ये एक प्लेस ये है और इस प्लेस से एक दूसरा प्लेस ये है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसके फर्स्ट हाफ को लेट्स से मैंने फर्स्ट हाफ का S1 को कार कवर अप करती है V1 से, ठीक है, एंड V1 दी हुई है हमको 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. इसी तरह से V2 हमको दी हुई है लाइक और अभी जो सेकंड हाफ है दैट इज S2, ये सेकंड हाफ S2 इसको कवर करती है वो V2 से, एंड V2 हमको दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अच्छा, तो हमसे वो पूछ रहा है V एवरेज. तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर दो डिस्टेंसेस दी हो और दो डिस्टेंसेस बराबर हो, देखिए यहां पर कह रहा है कि इस कंप्लीट डिस्टेंस के हाफ को कवर अप करता है V1 वेलोसिटी से दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड हाफ को कवर अप करता है V2 वेलोसिटी से, यानी कि S1 और S2 जो है S1 इज इक्वल टू S2 है, ठीक है. तो ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर दो वेलोसिटीज दी हो और दो डिस्टेंसेस दी हो एंड दोज डिस्टेंसेस आर इक्वल, शर्त ये है कि वो दोनों डिस्टेंसेस जो है इक्वल हो. तो उस केस के लिए हमारा V एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है. तो बस अब हम यहाँ पर ये अपनी जो हमारे डेटा है इसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं. सो V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू V1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, V2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, अपॉन में 40 प्लस 60, ठीक है. तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 480 अपॉन में नीचे हो गया 100, ठीक है. अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, 4800, ठीक है. यहाँ हम इसको डिवाइड कर देते हैं 0 से 0 सारी 0 कैंसिल. सो हमारी V एवरेज आ गई, V एवरेज इज इक्वल टू 48 किलोमीटर per hour. So this is our required answer. Thank you.